अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी आज गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी अरकान से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को हल्फ लेने का इख्तियार सौंपा है। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट के पास दरख्वास्त दायर की थी। हल्फ बर्दारी न होने पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा गया था। वकील मुस्लिम लीग नून रहमानुल्लाह शाह एडवोकेट की इस्तदा थी कि कल सेनेट के इंतखाबात हैं, इसलिए चीफ जस्टिस हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 255 की शिक 2 के तहत चीफ जस्टिस को पहले ही खत भेज चुका है। आज इजलास के बावजूद मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का खुसूसी इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी ना हो सकी। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने असेंबली इजलास के बायकॉट का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बेनतीजा, नए अरकान हलफ न उठा सके। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए बुलाया गया इजलास स्पीकर बाबर सलीम सवाती की सदारत में 2.5 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर की हिदायत पर हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। इजलास में हुकूमत के सिर्फ 5 अरकान मौजूद थे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के रवैये के खिलाफ नारेबाजी की और इनकी डायस का घेराव कर लिया। कोरम पूरा न होने पर असम्बली में घंटियां बजाई गईं, लेकिन हुकूमती अरकान ऐवान में न पहुंचे, जिस पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 25 मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने आज हलफ उठाना था, जिसमें 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान शामिल हैं। 25 अरकान के हलफ उठाते ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ऐवान मुकम्मल हो जाएगा। हलफ उठाने के बाद नए मेंबरान सेनेट इंतखाबात में वोट डालने के अहल हो जाएंगे। इससे कबल PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें असम्बली इजलास के बॉयकॉट का फैसला किया गया। हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। हुकूमत में सियासी नाबालिग बैठे हैं। गैर आईनी इक़दामात के लिए रात 12 बजे भी असम्बली इजलास बुला लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर तहरीक इंसाफ आईनी दायरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करे तो हमें अदालत जाने की जरूरत ही ना पड़े। गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते। जो आईनी काम है इनको वैसे टार्चर करना, ये कहा कि डेमोक्रेसी है, कहा का कल्चर है, तो ये असेंबली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। हमें अदालत जाने की या चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी अगर ये अपना काम पूरा करते। 1.5 साल से हमारी नुमाइंदगी नहीं है सेनेट में, इस सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। 1.5 साल से जो खवातीन है 50% ऑफ पॉपुलेशन है उसकी नुमाइंदगी नहीं है। अजीब और गरीब लोग आए हैं। ये जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये सियासी नाबालिग है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त तब्दील कर दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 बजे की बजाय 11 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त तब्दील कर दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 9 बजे की बजाय 11 बजे शुरू होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि अरकान से हल्फ ना लेना अफसोसनाक है। हमें पहले से ही पता था कि हल्फ बर्दारी नहीं होगी। तिलावत से पहले कोरम की निशानदही नहीं की जा सकती। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI आइन की पासदारी नहीं कर रही, फिर शोर मचाते हैं। उन्होंने कहा कि हल्फ बर्दारी हर सूरत होगी और आइनी तकाजा पूरा किया जाएगा ताकि सेनेट इलेक्शन हो। और अब ये जानिए, सोशल मीडिया पर इरफान सिद्दीकी ने PTI को हदफे तनकीद बना लिया। एक्स पर जारी बयान में कहा कि PTI ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसका आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अपोजिशन जमातों से ये कैसी मफामत है कि उनके अरकान को हल्फ उठाने का रास्ता रोक दिया गया। ये वही गैर आईनी रवैया है जो बानी PTI ने करारदाद अदम एतमाद से बचने के लिए कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए अख्तियार किया। आज पार्लिमानी सियासत का स्याह तरीन दिन है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ पार्लिमानी सियासत के जनाजे को बेज़मीर सियासतदानों के कंधे पर रख देने के मुतरादिफ है। KP हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि अवाम ने जिन जमातों को PTI के मुकाबले में मुस्तरद किया था
उन्हीं में PTI की मखसूस नशिस्तें बांटी गई हैं। ये पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़रब है जिसके जिम्मेदार बेज़मीर सियासतदान हैं। 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी सियासत के सीने में छुरा घोंपा गया। अगर अपोजिशन में इखलाकी जुर्रत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। शेख वकास अकरम के ऑडियो नोट का जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्या आलिया हमजा को ओहदे से हटाया जा रहा है? तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की वजूहात क्या है? अंदर की कहानी, आलिया हमजा की ज़बानी, मरकज़ी क़यादत की संजीदगी पर सवालात। सलमान अकरम राजा के आलिया हमजा के खिलाफ बयान के बाद आलिया हमजा का पहला खुसूसी इंटरव्यू देखिए बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में, जो रात 8:03 पर नशर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की मरी में बैठक हुई जिसमें पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, पार्टी के सीनियर रहनुमा और ख़ानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने बिजली बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत में आवाम को रिलीफ देने पर भी जोर दिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी और सैलाबी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशों के बाद की सूरत हाल से मुतालिक भी आगाह किया। ब्रिटेन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।